कल देख रहा था मैं, एक कोई शिव पुराण की कथा कहते हैं, प्रदीप मिश्रा करके कोई नाम के व्यक्ति है ये। तो ये जो समाज में ये भी एक बहुत भयानक काल नेमी का रूप है, समझ लीजिए। कपटी लोग एक प्रकार से। क्योंकि कल मैंने वीडियो में देखा कि एक नींबू और मिर्च घर के सामने क्यों टांगनी चाहिए, तो उसके बारे में वो बता रहे कि वो तुम्हारी जो लक्ष्मी है, घर की समृद्धि, वो घर के अंदर रहती है और बाहर की चीजें वो बाहर ही रहती है, नींबू मिर्च टांगने से। और ये कथा जो है शिव पुराण और विष्णु पुराण में लिखी हुई है। शिव पुराण और विष्णु पुराण का नाम ले रहे हैं, उसमें लिखा भी, वो वीडियो में भी जो शॉर्ट्स बना था। तो इतना क्रोध मेरे अंदर उत्पन्न हुआ, पहली बार मैंने देखा कि कैसे कैसे समाज में पाखंडी है। कम से कम मैंने 25 बार तो शिव पुराण पढ़ा होगा, 10-15 बार तो मुझे लगता है कि विष्णु पुराण पढ़ा है मैंने। और इन महा ये जो मूर्ख, जो टोटके वाले जो लोग हैं, टोने टोटके वाले, ये भी समाज के बहुत बड़े नीच लोग हैं, जो धर्म की आड़ में ये सब काम करते हैं। इनसे किसी ने प्रश्न नहीं किया कि तुम कौन से शिव पुराण के कौन से श्लोक में, कौन से संहिता में, कहां पर ये नींबू और मिर्च की कथा है। भगवान शिव जी के ऊपर ताले चढ़ाने से तुम्हारी बुद्धि के ताले खुल जाएंगे, ये कौन से धर्म ग्रंथ में लिखा है। और एक किसी बच्चे ने फिर जब ये चर्चा किया ना, तो सब लोगों ने, किसी ने मुझे बताया कि गुरुजी वो तो बताते हैं कि बच्चे लोग हैं, वो शहद लगा दो बेलपत्र पर या सिक्के पर और वो चिपका दो शिवलिंग पे, तो जिसका चिपक जाएगा वो पास हो जाएगा, भले ही पढ़ाई नहीं करेगा तब भी पास हो जाएगा, देख लो। और मुझे मुझे आश्चर्य हुआ कि आज तक किसी धर्माचार्य ने इस विषय में बोला नहीं। जो अच्छा शिव पुराण की कथा कहते हैं, जो शिव पुराण की ज्ञाता है, धर्माचार्य है। और ये ऐसे कपटी लोग समाज में दिन निरंतर पनपते जा रहे हैं लोग, और लोगों को भी ये चीजें बड़ी सरल लगती है, अच्छी बात है। किसी ने मुझे कल प्रश्न किया था, गुरुजी हम पढ़ाई में, परीक्षा में कैसे पास हो? अरे परीक्षा में पास होना है तो पढ़ाई करो। बुद्धि की कमी है तो सरस्वती स्तोत्र करो, हनुमान चालीसा करो, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करो, सुबह प्रातः काल उठो, सूर्य नमस्कार करो, भगवान सूर्य को अर्घ्य दो, देखो तुम्हारी बुद्धि कितनी तेज होती है। ये उपाय शास्त्रोक्त है। शंख शंख बजाने से भी बुद्धि का वर्धन होता है। सुबह उठो तो पूजा के समय में, स्नान करने के बाद, पूजा करने के बाद, सूर्य अर्घ्य देने के बाद एक बार शंख बजाया करो। ये शास्त्रोक्त उपाय है ना। पर ये ताला चढ़ाने वाला विधान कौन से शिव पुराण के, कौन से संहिता के, कौन से श्लोक, कौन से अध्याय में लिखा हुआ है? और आश्चर्य की बात है कि उस आज तक किसी ने ये बात नहीं की। मैं तो आज सुन के तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। और फिर मुझे आश्चर्य इस बात का भी नहीं हुआ कि ये पाखंड फैला कैसे। मुझे तो आश्चर्य हुआ भी नहीं। फिर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि सनातन धर्म की जो जनता है, उसको मूर्ख बनाना ये सरल है। ये कोई टोना टोटका के नाम पर हम लोग मूर्ख बनने को तैयार है। अशास्त्रीय चीजें, अधार्मिक चीजें, ये चीजें जो है हमें अच्छी, जो है वो शॉर्टकट मार्ग खोजना चाहते हैं हम लोग। वो शास्त्र में लिखा है, धर्ममय है, कल्याणकारी है, उससे कोई मतलब नहीं, कह दिया बस हो जाएगा। अब आप सोच लो कि कोई बच्चा है, अच्छा विद्यार्थी, पढ़ने में अचानक उसका कोई बेलपत्र नहीं चिपका, तो वो तो यही सोचेगा ना कि अरे यार मैं तो फेल हो जाऊंगा। वो अच्छा खासा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी जो है वो मूर्ख बन जाएगा। और ये सब करते समय जब ये शास्त्रों का नाम लेते हैं, शिव पुराण और विष्णु पुराण, तब हमारा थोड़ा सा इस मामले में रक्त खौला है। और यदि समाज इस प्रकार की चीजों को महत्व, इन चीजों को अगर महत्व दे रहा है, तो अपनी दुर्गति के लिए उसने एक प्रकार से वो निमंत्रण दे दिया है, ये मान लीजिए। और कहीं ना कहीं ज्ञात अज्ञात रूप से, कहीं ना कहीं ये लोग पैशाचिक शक्तियों के द्वारा प्रभावित लोग हैं, जो समाज में इस प्रकार के पाखंड को, अधार्मिक, अशास्त्रीय, जिसको शास्त्रों में विधान ही नहीं है, ऐसी चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं। तो हमें इन सब चीजों से सावधान रहना चाहिए। और जो शास्त्र में है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, इनको किसी को भी पूछना चाहिए। कभी भी कोई भी व्यक्ति, जैसे टोटकाचार्य और जो भी टोना टोटका वाले, जब भी कोई आपके सामने आते हैं, तो उनसे एक प्रश्न आप अपनी ओर से करना कि महोदय ये बताइए कि ये किस धर्म ग्रंथ के कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है ये विषय। और मैं कहता हूं कि इन लोगों को शास्त्र का वो ज्ञान भी नहीं होता है। और जानते हैं, समाज में ये लोग जानते हैं, ये समाज को मूर्ख बनाना धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर बहुत सरल है। इसलिए ये चीजें समाज में फैलती है। अभी कभी कभी होता था कि नहीं, गणेश जी दूध पी रहे हैं, भगवान शिव जी दूध पी रहे हैं। अरे कोई गणेश जी भगवान दूध नहीं पीते, कौन से शास्त्र में लिखा? ये प्रेत पिशाची, जो 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 पैशाचिक, जो प्रेत उपासक होते हैं,
ये क्या करते हैं, जगह जगहों पर जैसे कोई जो ये प्रेस सिद्ध किए होते हैं उनको भेज देते हैं समाज में, और ताकि इन मंदिरों में भीड़ बढ़े। भगवान तो हृदय में बैठे, वहां तो तुम लोग ईश्वर सर्वभूतानाम, वहां तो तुम लोग ध्यान नहीं कर देते हो। घर में जो है दुनिया भर के तुम एक ढंग का विधिवत एक मंदिर नहीं बना पाते हो, जहां पर साधना करनी चाहिए, उपासना करना चाहिए, शास्त्रोक्त तो साधना और उपासना करना चाहिए, वो करते नहीं है। और फिर ये जो चीजें समाज में फैलती है, इसको देखकर जो विधर्मी है वो लोग हंसी उड़ाते हैं कि देखो ये लोग हैं कि इनकी बुद्धि के ताले तब खुलेंगे जब कोई ताला और चाबी किसी शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएगा। ये कमेंट किए जाएंगे आने वाले भविष्य में, ये सनातन धर्म के लोग ऐसा बोलकर ये हमारे साथ होगा। और इसका जो ये सनातन धर्म का अनादर अपमान करने के लिए, सनातन धर्म को कुचलने का काम ये प्रदीप मिश्रा जैसे कपटी लोग करते हैं। इनका कपट को कोई आज तक समझ ही नहीं पाया। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है इन लोगों का, जब मैंने सुना तो किसी भी धर्माचार्य ने इसमें बोलने का प्रयत्न ही नहीं किया कि अरे भाई तू कैसे बोल सकता है, शिव पुराण में ऐसा कहा, नींबू मिर्च की कथा दी हुई है। मतलब अब सोच लो कि बेलपत्र पे शहद लगा के शिवलिंग पर चिपका दिया तो तुम बिना पढ़ाई पढ़े भी पास हो जाओगे, किस धर्म ग्रंथ में लिखा है? और इस बात पे अगर सच में विधर्मी के लोग अगर दो चार खड़े हो गए ना, तो पूरा सनातन धर्म इस एक मूर्ख व्यक्ति के टोटकाचार्य के चक्कर में पूरा सनातन धर्म, पूरा साधु समाज बदनाम हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? यदि किसी भी अगर ऐसे भी अंधश्रद्धा निर्मूलन वाले किसी ने अगर एक क्लेम कर दिया होता कि तुम ऐसा करके समाज में अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हो और समाज में, अब तुम पास होकर दिखाओ, बिना ये चिपका दे और पास होकर दिखा दे। अरे भगवान अर्जुन से ये नहीं कहे कि तेरा तू युद्ध मत कर और मैं तू विजय हो जाएगा, ऐसा बोले क्या? नहीं। उसने कहा कि युद्ध के लिए उठकर खड़े हो जाओ, तो युद्ध कर, मैं साथ में खड़ा हूँ, मेरी कृपा, मेरी शक्ति, मेरा ज्ञान, मेरा जो भी तुम्हारे साथ खड़ा, लेकिन युद्ध तुझे ही करना पड़ेगा। तुम पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो, उसके लिए विधि विधान दिया है, उसके लिए भगवती सरस्वती स्तोत्र है, हनुमान जी की उपासना करो। बुद्धिहीन तनु जाने के सुमरे पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु हर वो क्लेश विकार, उसमें प्रार्थना है, बुद्धि की कामना करो। आप गणेश स्तोत्र पढ़ो, गणेश बुद्धि के देवता है, उनकी उपासना करो। ये शास्त्रीय विधान है, शास्त्रीय तो विधान है। गणेश जी की आराधना करो। ये नींबू और मिर्च का टोटका शिव पुराण के अंतर्गत कहाँ है? पढ़ा किसी लोगों ने? यहाँ लाइव में जितने भी लोग हो जिन्होंने शिव पुराण पढ़ा हो, एक भी बता दे कि कोई है? नहीं प्रभु, मेरे ध्यान में भी नहीं आया। ये सब चीजें समाज में तब हो रही है जब ये प्रेत और पिशाचता बढ़ रही है समाज में। और ये सब करते समय लोग जो है ना, सामने अधर्म जब फैलता है तो अधर्म कभी भी नहीं कहेगा कि मैं अधर्म हूं। हमेशा वो धर्म का ध्वज लेकर, धर्म की चीजें सामने रखकर, तो वो ये पीछे जो ये पाखंड रचता है। तो आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी को क्या देना है, क्या समझना है, कैसे उनको मार्गदर्शन करना है, ये स्वयं तय करना है, अपना मार्ग तय करना है। हमने बहुत प्रयत्न किया। जब जहां देखिए बीच में एक लिंग भैरवी का था, शास्त्र में लिंग भैरवी नाम की जब देवी ही नहीं, तो तुमने प्राण प्रतिष्ठा करते समय उसमें कौन सा मंत्र पढ़ा होगा? ऐसे लोग, ऐसी चीजें समाज में हो रही है और कोई बोलने को ही तैयार नहीं है। तो ये धर्माचार्य को आप क्यों पूजते हो? इन लोगों को माथा क्यों टेकते हो जब ये अपने धर्म के प्रति अपने दायित्व नहीं निभा सकते हैं? समाज में फैल रहे अधर्म को ये रोक नहीं सकते हैं या उसका विरोध नहीं कर सकते।